प्रतिष्ठित राजनेता हैं। वो कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं। वो राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्तमान में वो रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जैसा उच्च शैक्षणिक संस्थान उन्हीं की देन है। उनकी पत्नी भी विधायक हैं, दोनों बीमार हैं। आजम साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम भी विधायक रहे हैं। सरकार इन सबके साथ जो व्यवहार कर रही वह शोभनीय है। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को माह रमजान के पवित्र दिनों में इबादत रोजे का फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहा कर देना चाहिए। तो तमाम दलीलें यहां पर दी गई हैं और आग्रह किया गया है सरकार से कि जिस तरह से जेल में आजम पूरे सपरिवार के साथ बंद हैं, उन्हें रमजान के महीने में छोड़ा जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या माना जाए, एक बार फिर आजम के सम्मान में अखिलेश यादव मैदान में है, बाकायदा अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, वो भी केवल आजम के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। देखिए, फिलहाल अखिलेश यादव जो चाह रहे हैं ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रमजान माह की वो दुहाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि इस पूरी आपदा के दौरान तमाम अंडर ट्रायल्स को या फिर 7 साल से जिनकी कम की सजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों को जेल से रिहा किया गया है। लेकिन आजम खान का मामला बिल्कुल अलग है। बहुत से उनके ऊपर मुकदमे हैं, अंडर ट्रायल हैं। तो ऐसे में ये संभव नहीं हो पाएगा कि बिना कोर्ट के आदेश के उनको बाहर किया जा सके। और दलील दी जा रही है रमजान की। तो ऐसे में तमाम ऐसे मुस्लिम समुदाय के युवक हैं, ऐसे लोग हैं जो इस समय जेलों में बंद हैं, तो शायद ये कानून उन पर भी लागू होना चाहिए। इसलिए फिलहाल अखिलेश यादव जो मांग कर रहे हैं ये संभव नहीं है। लेकिन आजम खान के लिए उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए, अपने सांसद के लिए आवाज एक बार फिर से उठाई है। अभिषेक, क्या माना जाए, जब यहां पर महामारी में सहयोग की बात हो रही है तो एक बार फिर आजम के लिए आग्रह करना अखिलेश की कौन सी सोच दर्शा रहा? समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति आपको नजर आ रही अगर इस दौरान आजम खान को छोड़ने की अपील की जा रही हो? देखिए, आजम खान के लिए अखिलेश यादव हमेशा से ही खड़े रहे हैं। वो खुद भी मिलने गए थे जब वो जेल उनको भेजा गया था, उनके लिए हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे हैं हमेशा से। और ऐसे में एक बार फिर से आवाज उठाई है और कहा गया है कि रमजान के कारण, क्योंकि रमजान आ रहा है, उनको उनके परिवार के साथ बाहर किया जाए। जाहिर तौर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता के लिए आवाज उठाना उनकी एक नैतिक मजबूरी भी है। और जिस समुदाय से वो आते हैं उसका एक बड़ा प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करती है, ये भी एक जरूरत है और इसीलिए ये आवाज उठाई गई है। अभिषेक, बात अंदर खाने की यह भी है कि पार्टी को इस समय सीनियर नेता की भी जरूरत है, रणनीति की भी जरूरत है, क्योंकि महामारी के इस दौर में जिस तरह से ध्रुवीकरण की भी राजनीति अपने चरम पर है, जमातियों का मामला ले लें, तमाम दुर्व्यवहारों का मामला ले लें, क्या माना जाए वहां पर भी आजम खान की भूमिका बड़ी हो जाती है, उनके परिवार की भूमिका बड़ी हो जाती है, इसलिए अखिलेश इस तरह का आग्रह कर रहे हैं। देखिए, आजम खान अलग अलग मुद्दों पर अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और मौजूदा समय में अलग अलग विषयों में, चाहे वो पालघर का मुद्दा हो या फिर जमातियों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, कोरोना संक्रमण के दौरान एक समुदाय विशेष द्वारा जो किया गया है उसका मुद्दा हो, जाहिर तौर पर अगर आजम खान बाहर होते तो इस पर अपनी बात जरूर रखते, समाजवादी पार्टी का रुख रखते, अपना रुख रखते। लेकिन वो अंदर है, इसलिए उनकी बात सामने नहीं आ पा रही है। एक विषय ये हो सकता है अखिलेश यादव की नज़र में और समाजवादी पार्टी की नज़र में कि अगर आजम खान बाहर होंगे तो समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ऐसे खास समुदाय के लिए, जमातियों के लिए शायद और बेहतर कर पाते। ये एक सोच हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। बिल्कुल, कुछ भी मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ भी माहौल हो सकता है अभिषेक, लेकिन जरूरत यहां पर अखिलेश ने समझी है आजम खान के लिए और इसीलिए आग्रह भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।